थैंक यू। मैं विनोद चौहान। मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहने के लिए आपको पुनः धन्यवाद देता हूं। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान जिला दर्शन, और राजस्थान जिला दर्शन में पढ़ते हैं अजमेर जिला दर्शन। अजमेर ज़िले की स्थापना किसने की थी? थोड़ा इधर ले लें। अजमेर ज़िले की स्थापना 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने की थी। किसने की थी? 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने की थी। अजमेर का प्राचीन नाम क्या था? अजय मेरू था। यहाँ ये अजय राज सांभर के चौहानों में से एक था जिसने अजमेर नगर की स्थापना की थी। उपनाम क्या क्या हैं इसके? राजस्थान का मक्का हो गया, राजस्थान का नाका, अंडों की टोकरी, क्योंकि मुर्गियां अधिक हैं इसलिए इसे अंडों की टोकरी कहते हैं। मुर्गियां अधिक होने के कारण इसे अंडों की टोकरी कहते हैं। और क्या इसका नाम? राजस्थान का हृदय। और सोचो, राजस्थान का हृदय, राजपुताने की कुंजी, भारत का मक्का भी बोल सकते हो। भारत का मक्का, राजस्थान का हृदय, भारत का मक्का। राजस्थान का वैसे तारागढ़ दुर्ग को कहते हैं। ये तो हुए उपनाम। कितने जिलों की अजमेर ज़िले की सीमाएं कितने जिलों से लगती हैं? 7 जिलों से लगती हैं। इस अजमेर ज़िले की सीमा 7 जिलों से लगती है। अजमेर ज़िले का शुभंकर क्या है? खड़मोर। शुभंकर खड़मोर है। किनकी कार्यस्थली थी ये? कार्यस्थली एक तो अर्जुन लाल सेठी और हरविलास शारदा तथा हरिभाऊ उपाध्याय, इन लोगों की ये कार्यस्थली थी। अजमेर मेरवाड़ा एक केंद्र शासित प्रदेश था। अजमेर और मेरवाड़ा, जैसे राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। जब अंग्रेज़ों का शासन था तो इसे पूरे भारत में 4 केंद्र शासित प्रदेश थे। उनमें से एक था अपने अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित ये क्षेत्र क्या कहलाता था? केंद्र शासित प्रदेश कहलाता था। अजमेर में क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती की समाधि स्थल है। अजमेर में स्वामी दयानंद
सरस्वती की समाधि स्थल है। तुम्हें मालूम होगा एक नन्ही जान नामक वेश्या थी जिसने उदयपुर में, है ना, कांच घिसकर पिला दिया था। फिर उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती की धीरे धीरे उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? अजमेर में। तो समाधि भी अजमेर है। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन से समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। अजमेर के ही राजा कौन था? अजय राज चौहान। राजा लिख लो, अजमेर के राजा। अजमेर के राजा कौन कौन था? एक तो था अजय राज, जिसने अजमेर नगर, अजय राज चौहान, इसने अजमेर नगर की स्थापना की थी 1113 में। और अजमेर में ही अजय मेरू दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसकी रानी थी सोमलेखा, जिसने सोमलेखा के पर आधारित चांदी के सिक्के भी चलाए थे। दूसरा प्रमुख राजा आता है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ, इसे बीसल देव भी कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ को ही बीसल देव कहा जाता है। इसने दिल्ली पर आक्रमण करके, सबसे पहले दिल्ली पर आक्रमण करके तंवर या तोमर वंशी शासकों को पराजित किया और दिल्ली पर सबसे पहले इसने अधिकार किया था। पृथ्वीराज चौहान को तो दहेज में मिला था, परंतु इसके अधिकार किया था। विग्रहराज चतुर्थ कवियों को आश्रय देता था, इसलिए इसे कवि बांधव भी कहा गया। क्या कहा गया? कवि बांधव। और स्वयं भी एक अच्छा कवि था। इसने हरिकेली नामक एक नाटक लिखा। हरिकेली नामक एक नाटक लिखा। यह नाटक संस्कृत भाषा का नाटक था। इसके दरबारी कवि था एक सोमेश्वर, जिसने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद प्रमुख शासकों में आता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसने मोहम्मद गोरी को 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। और इसके समय पर ही, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय पर ही, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी फारस से मोहम्मद गोरी के साथ आए थे। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया और बंदी बनाकर कहाँ ले गया? गजनी ले गया। और इसका पृथ्वीराज चौहान का एक दरबारी कवि था, वह था चंद्रबरदाई, जिसका वास्तविक नाम पृथ्वी भट्ट था। तो इसने मोहम्मद गोरी को गजनी में अपने यह बताया कि हमारे सम्राट तो शब्दभेदी बाण चलाते हैं। तो उसने सोचा इनकी परीक्षा लेते हैं। तो वह सिंहासन पर बैठ गया। मोहम्मद गोरी सिंहासन पर बैठ गया। नीचे इसकी आंखें निकाल दी गई थी पृथ्वीराज चौहान की। तो तभी चंद्रबरदाई ने कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर बेटा सुल्तान है, मत चूके चौहान। इसी बात के ऊपर पृथ्वीराज चौहान ने धनुष्वाण चला दिया, जिससे मोहम्मद गोरी सिंहासन से गुड़ककर नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। फिर सेना पीछे पड़ी तो चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया और पृथ्वीराज चौहान ने चंद्रबरदाई को आपस में मार दिया। इस तरह पृथ्वीराज चौहान था। इससे
दिल्ली, इसके नाना थे अनंगपाल तोमर, जिसने दिल्ली का शासन भी इसे दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली के पास एक दुर्ग बनाया जिसे राय पिथौरा दुर्ग कहते। इसी दुर्ग बनाने के कारण पृथ्वीराज चौहान को क्या कहते हैं, राय पिथौरा। और पृथ्वीराज चौहान का एक उपाधि और थी, दलपुंगव, अर्थात विश्व विजेता। इसलिए पृथ्वीराज चौहान को विश्व विजेता भी कहा जाता है। तो इतना देख लो एक बार, फिर मैं आगे और बढ़ूं। अब लेते हैं धार्मिक स्थल। अजमेर जिले में कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं, देखो। धार्मिक स्थल, सबसे प्रमुख मंदिर है ब्रह्मा मंदिर। ये अजमेर के पास एक तहसील है 8-9 किलोमीटर दूर, पुष्कर। पुष्कर में है अजमेर। ये विश्व का सबसे प्राचीन एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। इस मंदिर में ब्रह्मा की मूर्ति, आदि गुरु मूर्ति किसने स्थापित की? आदि गुरु शंकराचार्य ने। किसने स्थापित की थी? शंकराचार्य ने। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप या स्वरूप गोकुल पारिक ने दिया था। गोकुल पारिक ने दिया था। दूसरा मंदिर आता है रंगनाथ जी का मंदिर। वह भी कहाँ पर है? पुष्कर में। रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर। तो फिर तीसरा मंदिर आता है सावित्री जी का मंदिर। सावित्री जी का मंदिर, यह भी पुष्कर। कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में है। और एक ये राज्य का क्या है? तीसरा, यह राज्य का तीसरा रोपवे है। तीसरा रोपवे है। इसके बाद एक मंदिर है वराह मंदिर, यह भी पुष्कर में है। वराह मंदिर पुष्कर। इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज के पितामह अर्णोराज चौहान ने करवाया था। यहीं पर हाँ, इधर एक अजमेर में ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। इस दरगाह का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन। हाँ, तो अपन पढ़ रहे थे अजमेर जिला, अजमेर जिला दर्शन। क्या पढ़ा था अपन ने? अजमेर में क्या है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह प्रॉपर कहाँ पर है? अजमेर में है। इस दरगाह का निर्माण किसने करवाया? इस दरगाह का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने।
तुगलक। ये माडू का सुल्तान था। कहाँ का सुल्तान था? माडू का सुल्तान, माडू का सुल्तान था। और इस दरगाह का निर्माण की तिथि क्या है? 1464 ईस्वी। कब हुआ था? 1464 ईस्वी में। फिर क्या है? इसी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 2 देगें हैं। बड़ी देग का निर्माण तो किसने करवाया? अकबर ने। और छोटी देग का निर्माण जहांगीर ने। इसी में एक मस्जिद का है। इस मस्जिद का निर्माण जामा मस्जिद बोलते हैं, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ये तो हुआ अजमेर। फिर है यहाँ पहली रज्जब से छठी रज्जब तक, पहली रज्जब से छठी रज्जब तक भारत का विशाल उर्स मेला भरता है। और इस उर्स मेले का ध्वज कौन फहराता है? भीलवाड़ा का गौरी परिवार फहराता है। और इस दरगाह पर आने वाले यात्रियों को तारकीन कहा जाता है। यात्रा करने वालों को तारकीन कहा जाता है। इसके बाद लेते हैं पुष्कर में। देखो क्या छुटा था? हाँ, रमाकुंड का मंदिर पुष्कर, अजमेर के पास ही है। पुष्कर झील है। पुष्कर झील ये राजस्थान की सबसे प्राचीन पवित्र झील है। यूँ कहा जाता है कि यहाँ सृष्टि आरंभ करने से पहले ब्रह्मा जी ने यज्ञ यहीं किया था। इसलिए पुष्कर झील को क्या कहते हैं? तीर्थों का मामा। पुष्कर को क्या कहते हैं? तीर्थों का मामा। तीर्थों का मामा कहते हैं। इसी झील में इसी झील में एक तो ब्रह्मा मंदिर पास में ही है। इस झील के पास में ब्रह्मा मंदिर बताया था मैंने, जिसकी मूर्ति की स्थापना शंकराचार्य ने की थी, अभी थोड़ी देर पहले बताया। और कौन सा मंदिर है? ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी का मंदिर। यहीं पर तीसरा रोपवे है। फिर और क्या था? रमाकुंड मंदिर। और कौन सा मंदिर है यहाँ? रमाकुंड मंदिर और वराह मंदिर। आज ही बताया था, अभी थोड़ी देर पहले। वराह मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पितामह अर्णोराज ने करवाया था। ये तो हो गई पुष्कर के क्षेत्र। पुष्कर झील में कुल 52 घाट हैं। इन 52 घाटों का निर्माण मंडोर के शासक नाहर परिहार ने करवाया था। पुष्कर यूँ बताया जाता है, पुष्कर झील को हिंदुओं का 5वां तीर्थ स्थल भी कहते हैं और तीर्थों का प्रयागराज भी कहते हैं पुष्कर को। अब लेते हैं अजमेर में ऐतिहासिक स्थल। देखो क्या क्या है ऐतिहासिक स्थल।
तो सबसे पहले तो तारागढ़ दुर्ग, कहाँ पर है? अजमेर में ही है। किसने निर्माण करवाया? 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने। इस क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का जिब्राल्टर। क्या कहते हैं? राजस्थान का जिब्राल्टर। इस दुर्ग का नाम तारागढ़ इसलिए पड़ा क्योंकि उड़ना पृथ्वीराज सिसोदिया या उड़ना राजकुमार, जैसे पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारावती इस दुर्ग में रही और कुछ निर्माण कार्य करवाया गया, इसलिए इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रखा। प्राचीन नाम पूछे तो अजय मेरू दुर्ग था। क्या नाम था? अजय मेरू दुर्ग था। इसी दुर्ग में कौन? मालदेव की पत्नी उमादेव, मालदेव की पत्नी उमादेव रही थी, इसलिए जो मालदेव की पत्नी उमादेव रही थी, यह मालदेव से रूठ कर आजीवन रही थी, इसलिए उमादेव को क्या कहते हैं? रूठी रानी। इतिहास में रूठी रानी कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग एक ऐसा दुर्ग है जो सर्वाधिक देशी आक्रमण इस दुर्ग पर हुए थे। सर्वाधिक देशी आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए थे। इसके बाद लेते हैं, ज़्यादा तो डीपली मैं जब दुर्ग पढ़ाऊँगा तब लिखाऊँगा। इसके बाद लेते हैं अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? ये अजमेर सिटी में ही है। अजमेर। पहले क्या थी ये? पहले ये संस्कृत पाठशाला थी। संस्कृत पाठशाला थी। क्या थी ये? संस्कृत पाठशाला थी। इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव करवाया था, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया। संस्कृत पाठशाला को तुड़वा दिया, तुड़वा दी और एक मस्जिद का रूप दिया। एक मस्जिद का रूप दिया। ये राजस्थान की पहली मस्जिद मानी जाती है और इस संस्कृत पाठशाला को निर्माण में 2.5 दिन का समय लगा था, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ बाबा पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स बढ़ता है, इसलिए इस इमारत को 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। पहली बात तो यह होगी, क्या बात हुई कि इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने 2.5 दिन में कराया था। और दूसरी बात क्या? कुतुबुद्दीन ने इसे तोड़कर मस्जिद का रूप दे दिया। ये राजस्थान की पहली मस्जिद है। इस मस्जिद को में बाबा पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स भरता है, इसलिए
इस मंदिर को या इस मस्जिद को 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। फिर इसके बाद लेते हैं मेगजीन दुर्ग। मेगजीन दुर्ग कौन सा ऐतिहासिक स्थल आता है? मेगजीन दुर्ग। ये भी अजमेर जिले में है। इसे अकबर का दौलत खाना कहते हैं। क्या कहते हैं? अकबर का दौलत खाना। और शस्त्रागार, कभी ये अंग्रेजों का शस्त्रागार हुआ करता था, इसलिए इसे शस्त्रागार भी या मेगजीन का दुर्ग कहते हैं। अकबर ने हल्दी घाटी युद्ध की रणनीति इसी दुर्ग में रहकर के बनाई थी, जबकि मान सिंह ने हल्दी घाटी दुर्ग की रणनीति मांडलगढ़ दुर्ग में रहकर बनाई थी। ये तो हुआ मेगजीन का दुर्ग। अब लेते हैं, ये तो ऐतिहासिक स्थल हो गए। अब लेते हैं झीलें। कौन कौन सी झीलें हैं यहाँ? अजमेर की झीलें। तो सबसे पहले तो मैं पुष्कर झील अभी बताई थी मैंने। पुष्कर झील, पुष्कर अजमेर में है, जिसमें बहुत सारे मंदिर हैं, इसलिए पुष्कर को मंदिरों की नगरी भी कहते हैं। दूसरी आना सागर झील। कौन सी झील है? आना सागर झील। इस झील का निर्माण किसने कराया? अर्णोराज ने। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पितामह थे अर्णोराज चौहान ने। कौन सी नदी पर? नदी है चंद्रा नदी पर। चंद्रा नदी को ही बोल देते हैं बांडी नदी, पर ज़्यादातर किताबों में चंद्रा नदी आता है, इसलिए चंद्रा नदी। इसी में एक आना सागर झील में ही शाहजहाँ ने 12 दरियों का, शाहजहाँ ने किसका निर्माण कराया? 3 तो खानखा और 12 दरियों का निर्माण करवाया। जहांगीर ने क्या करा था? सुभाष उद्यान ने दौलताबाग उद्यान का निर्माण। और दौलताबाग को क्या कहते हैं वर्तमान में? सुभाष उद्यान। क्या कहते हैं? सुभाष उद्यान कहते हैं। इसी सुभाष उद्यान में जहांगीर की सास या नूरजहां की माँ नाम था असमत बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने की परंपरा भारत में प्रारंभ की। ये तो था आना सागर झील। अगली झील लेते हैं, तीसरी झील फौज सागर झील। फौज सागर झील ये भी कहाँ पर है? अजमेर में। कब बनाएगी? अजमेर नगर परिषद द्वारा अकाल राहत के समय पर इस झील का निर्माण करवाया गया। ये तो हुए
झीलें। नदी है तो अजमेर में कौन सी नदी है, नदी भी लिख लो। मेन नदी तो नदी यहाँ लिख देता हूँ मैं। नदी है एक तो लूनी नदी का उद्गम, लूनी नदी का उद्गम कहाँ होता है, नाग पर्वत, अजमेर में है ये। नाग पर्वत अजमेर से होता है। और एक नदी है और है अजमेर में, रूपनगढ़, रूपनगढ़ नदी। कौन सी नदी, छोटी नदी है रूपनगढ़, जो सांबर झील में गिरती है। और लूनी नदी कहाँ गिरती है, कच्छ की खाड़ी में लूनी नदी गिरती है। रूपनगढ़ नदी कहाँ गिरती है, सांबर झील में गिरती है। नदी के बाद लेते हैं मेले। क्या क्या मेले लगते हैं अजमेर ज़िले में, अजमेर ज़िले के, या डायरेक्ट लिख लो, अजमेर ज़िला तो पड़ ही गई। मेले तो एक तो पुष्कर मेला, पुष्कर अजमेर कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है, कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। राज्य का सबसे बड़ा या सबसे रंगीन मेला माना जाता है। यह राज्य का सबसे बड़ा रंगीन मेला माना जाता है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक इसी मेले में आते हैं और इसी मेले में आते हैं। ऊंट बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। और गिर गाय, कौन सी गाय, गिर या रेंडा गाय के लिए प्रसिद्ध है। गिर रेंडा अजमेरा गाय के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा मेला है कल्प वृक्ष का, कहाँ पर, मांगलियावास वास अजमेर। कब बढ़ता है, हरियाली अमावस को, हरियाली अमावस को, हरियाली अमावस को बढ़ता है। हरियाली अमावस कब आती है, श्रावण अमावस्या को ही हरियाली अमावस्या कहते हैं। और कौन सा मेला वो बढ़ता है यहाँ, चलो दो ही मेले प्रसिद्ध हैं यहाँ के। इसके बाद अन्य तथ्य डाल लें, हाँ अन्य तथ्य डाल लें। जो छुटा छुटी है वो सारा ही इसमें आ जाएगा। अन्य तथ्य देखो, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है, बांदर सिंदरी, बांदर सिंदरी किशनगढ़ अजमेर, बांदर सिंदरी किशनगढ़ अजमेर में है। और क्या है यहाँ, सोनी जी की नसिया, सोनी जी की नसिया, ये भी अजमेर में है। और क्या है, जैन धर्म का मंदिर है, जैन धर्म का स्थान है। मंदिर मानो या स्थान मानो। फिर क्या है, एजीजी का मुख्यालय, एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय
AGG का मुख्यालय अजमेर। AGG का मुख्यालय अजमेर। और किसका मुख्यालय है? राजस्व मंडल। राजस्व मंडल RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, RPSC का कार्यालय। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का कार्यालय। और क्या है, यहाँ चाहो तो लिख लो कार्यालय, ताकि याद रहेगा तुम्हें किस किस के कार्यालय हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का कार्यालय है, और राजस्व मंडल का स्वामी, अगला प्रमुख व्यक्ति डाल लो ताकि याद रहेगा तुम्हें। प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति थे यहाँ के? एक तो अर्जुन लाल सेठी, अर्जुन लाल सेठी, और हरविलास शारदा, हरविलास शारदा। शारदा एक्ट बाल विवाह से संबंधित था। और एक हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय, दास साहब के नाम से जाना जाता है इन्हें। किस नाम से? दास साहब, जो मेरवाड़ा विधानसभा, अजमेर मेरवाड़ा विधानसभा के मुख्यमंत्री भी थे। किसके थे? अजमेर मेरवाड़ा विधानसभा के मुख्यमंत्री थे। फिर कौन था प्रमुख व्यक्तियों में? रामकिशन सोलंकी। कहाँ के निवासी थे? अजमेर के निवासी रामकिशन सोलंकी। क्या कहते हैं? नगाड़े का जादूगर कहते हैं इन्हें, नगाड़े का जादूगर कहते हैं। इसके बाद एक थी फल्गुबाई, ये चरी नृत्य किशनगढ़ की, कहाँ की थी? किशनगढ़ की चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना थी। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है और गुर्जर जाति का नृत्य है। एक संप्रदाय था निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय कहाँ पर है? इसका प्रमुख पीठ सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर, ये निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। यूँ बताया जाता है, चलो इतना साफ कर दूं मैं पहले में, कि कपिल मुनि का जन्म, जो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे कपिल मुनि, उनका जन्म भी कहाँ हुआ था? पुष्कर में हुआ था। लिख लो चाहो तो। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का जन्म कहाँ हुआ था? पुष्कर में हुआ था। एक और लिखो, होहोवा एवं जोजोवा, इजरायली पौधे हैं। होहोवा जोजोवा,
नहीं, गड़बड़ हुआ। ये लिखो बीजीय मसाला केंद्र, इम्पोर्टेंट भी कर लेना। बीजीय मसाला केंद्र कहाँ पर है? तबीजी अजमेर, तबीजी अजमेर। किशनगढ़ में हवाई अड्डा किशनगढ़ अजमेर में हवाई अड्डा स्थित है। अजमेर के किशनगढ़ में हवाई अड्डा स्थित है। एक अजमेर के किशनगढ़ की चित्रकला। जोधा के पुत्र किशन सिंह ने, किसने? जोधपुर का राजा था जोधा, महाराव जोधा। जोधा के पुत्र किशन सिंह ने अजमेर के पास किशनगढ़ कस्बा बसाया था। किशनगढ़ कस्बा बसाया। बनी ठनी का चित्र, बनी ठनी का चित्र कौन सी चित्रकला का है? किशनगढ़ चित्रकला शैली का है। किशनगढ़ चित्रकला शैली का है। इस चित्र की चित्रकार कौन था? मोरध्वज निहाल चंद था। मोरध्वज निहाल चंद था। इस चित्र को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली व एरिक डिक्सन को जाता है। एरिक डिक्सन को जाता, प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन को जाता है। बनी ठनी के चित्र को, इम्पोर्टेंट, बनी ठनी के चित्र को क्या कहते हैं? भारत की मोनालिसा। एरिक डिक्सन ने कहा था भारत की मोनालिसा, एरिक डिक्सन ने कहा था। एरिक डिक्सन ने कहा था भारत की मोनालिसा एरिक डिक्सन ने कहा था। यहीं पर अजमेर में ही मेयो कॉलेज की स्थापना गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो ने 1872 में की थी। 1872 में की थी। राजस्थान की पहली दूध डेयरी, यह भी याद कर लेना। राजस्थान की पहली दूध डेयरी कौन सी थी? पद्मा। ये कहाँ की है? अजमेर की। पहली दूध डेयरी पद्मा डेयरी अजमेर की है। और सबसे बड़ी दूध डेयरी रानीवाड़ा दूध डेयरी है। तो अब मेरा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है या जैसा भी लगा हो तो कमेंट में मुझे बताएं और मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर व सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो आप सभी तक पहुंच सके। धन्यवाद। थैंक यू।